हेलो फ्रेंड्स, रीनाज़ रीडिंग रूम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपनी नोवेल स्टार्ट करेंगे। राजा राव की जो नोवेल है कांथापुरम को हम इसमें डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसका प्लॉट क्या है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट रामानुजम इन स्मॉल टाउन ऑफ कांथापुरम। देखिए, कांथापुरम में रहने वाले एक ब्राह्मण प्रीस्ट की स्टोरी है जिसका नाम रामानुजम है और वो एक स्मॉल टाउन कांथापुरम में ही रहता है। रामानुजम स्ट्रगल्स टू बैलेंस हिज स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ विद चेंजिंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। देखिए, जो रामानुजन का स्ट्रगल है वो इसलिए है ताकि वो एक स्पिरिचुअल की उसकी कुछ ड्यूटीज़ है जो उसको फॉलो करना है और समाज में क्या है एक बदलाव लाना है। तो इसके लिए क्या है वो एक काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है और अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने ट्रेडिशंस को काफ़ी अच्छे से वो फॉलो करता है। ही इज़ अ डिवोट मैन डेडिकेटेड टू सर्विंग द टेम्पल एंड इट्स पीपल। उसका काम क्या है, एक तो वो डिवोटेड है भगवान के प्रति और साथ के साथ जो उसका डेडिकेशन है, एक तो टेम्पल को सर्व करना है, जो भी कोई आए भक्तजन उनका सम्मान रखना है, भगवान की पूजा पाठ करने और साथ से साथ जो लोग हैं उनको भी सर्व करना है। अब इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। रामानुजन हमको पता ही है एक प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है इस हमारे नोवेल का, और ये एक ब्राह्मण प्रीस्ट है। सावित्री रामानुजन की वाइफ है और श्रीनिवास इनका बेटा है जो कि दूसरे सिटी से आता है और दूसरे जो मॉडर्न कल्चर है उनको भी साथ में लाता है। नरसिम्हा जो है वो रामानुजन का बेस्ट फ्रेंड है और एक सोशल रिफॉर्मर है जो समाज सुधारक होते हैं। समरी इसकी कैसे है? रामानुजम और डिवोट ब्राह्मण प्रीस्ट फेसेस चैलेंजेस इन हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो जो रामानुजम है एक तो वो डिवोट ब्राह्मण प्रीस्ट है और तो उसको क्या है काफ़ी पर्सनल और प्रोफेशनली क्या है चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ही स्ट्रगल्स टू अडेप्ट टू द चेंजिंग सोशल लैंडस्केप वाइल मेंटेनिंग हिज स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी। उसको तब भी मतलब बदलाव लाने के लिए सोशल लैंडस्केप में और मेंटेन रखने के लिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी ज़्यादा उसको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। थ्रू हिज जर्नी रामानुजम सीक्स बैलेंस एंड हार्मनी, अल्टीमेटली डिस्कवरिंग अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज रोल इन द चेंजिंग वर्ल्ड। उसकी जो जर्नी है रामानुजन क्या सीखता है, एक तो बैलेंस रखना, हार्मनी लाना और कुछ कुछ नई नई चीज़ों को समझ के उनकी खोज करना। ये उसका जो है समाज में बदलाव लाने का, पूरे वर्ल्ड में बदलाव लाने का क्या है उसका मकसद है, रोल है। तो इसमें जो इसके सिंबल्स हैं, एक तो मैं बता दूँ, ये जो रामानुजन की जो नोवेल है ये हमें मॉडर्निटी के बारे में और ट्रेडिशन के बारे में बताती है कि बीते कल में जो हमारा ट्रेडिशंस था कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं जैसे प्रीस्ट पंडित, लेकिन आजकल की जो ज़माना है किस तरह से चेंज होता जा रहा है। टेम्पल्स में कोई आता नहीं है। रामानुजन के टेम्पल में बहुत कम ही लोग आते हैं जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तो सब क्या है मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो मॉडर्न कल्चर है उसको ग्रास्प कर रहे हैं और जो अपना पुराने जो ट्रेडिशंस हैं, पूजा पाठ है, उनसे क्या है दूर जा रहे हैं। तो अब इसमें इसके जो सिंबलिज़म है उसके हम सिंबल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो पहले जो कांथापुरम है रिप्रेजेंटिंग ट्रेडिशनल इंडिया, ये क्या रिप्रेजेंटिंग करता है, हमारा जो पुराना ज़माने का जो ट्रेडिशन था, भारत था, उसको इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामानुजम की। तो रामानुजम क्या है, एक एम्बॉडीमेंट ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रगल। तो ये क्या है, एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड एंड सोल, कि किस तरह का जो रिलेशन है हमारे फिज़िकल जो बॉडी है और हमारा माइंड है या हमारी सोल है, क्या वो बैलेंस में है, क्या वो या फिर वो स्पिरिचुअल स्ट्रगल कर रही है, क्या वो एक साथ चल पा रही है, बैलेंस में है, या फिर वो काम जो है कुछ अलग अलग दिशाओं में कर रही है। तो ये जो है रामानुजम को रिप्रेजेंट करता है। नरसिम्हा जो है सिंबल ऑफ रिफॉर्म एंड चेंज, ये एक सिंबल है सुधार करने का और बदलाव लाने का। जो टेम्पल है वो क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल सेंटर है। जो टेम्पल्स होते हैं या फिर जो योगा सेंटर्स होते हैं या फिर जो मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं, ये सारे जो हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअल सेंटर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं थीम्स की। तो इसमें जो हमारे थीम्स है, पहला है कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चरल आइडेंटिटी मीन्स कि जो हमारा समाज है, समाज में जो कल्चर है उसमें क्लियर कर लूँ, हाँ,
समाज में जो कल्चरल आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी क्या बताती है, जिसमें कि आपका सॉरी वीडियो जो थी वो ब्लर हो गई थी, इस वजह से मैंने दोबारा स्टार्ट की है। तो कल्चरल आइडेंटिटी की हम बात कर रहे थे। तो कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, जिसमें जो हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, उसकी पहचान एक निराली है। अगर हम टेम्पल्स को देखें या फिर प्रीस्ट्स को देखें या अपने कुछ मंत्रास को देखें, तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, हमारे जो कल्चरल आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको बताती है। और यहीं जो स्पिरिचुअल क्राइसिस हैं, कुछ ऐसे इसमें थीम्स स्पिरिचुअल क्राइसिस से भी दिए गए हैं जो कि दुविधा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कोई स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं कर रहा था। आध्यात्मिक दुनिया के जो लोग हैं वो इस दुनिया में ना कम रह गए हैं। मतलब जहाँ 100% में से मान लीजिए 10% ही लोग रह गए हैं जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं रियलिटी में। अब यहाँ सोशल चेंज की बात की जाए तो जो समाज में चेंज है उसकी भी यहाँ पे बात की गई है कि कैसे पहले ट्रेडिशनल लेवल्स को फॉलो किया जाता था, लेकिन आजकल के टाइम में जो सारी दुनिया है वो मॉडर्निस्टिक है, मटीरियलिस्टिक जो साइड है, मटेरियल की जो चीज़ें हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें मतलब लग्जरी लाइफ जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है, ना कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने की तरफ या अपने ट्रेडिशंस को लेकर। फोर्थ में यही चीज़ ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की इसमें बताई गई है। आगे इसके अवार्ड्स और रिकॉग्निशन देखे जाएं तो कांथापुरम में जो अवार्ड्स मिले थे, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1964 में और नेशनल लिटरेरी अवार्ड भी 1964 में ही मिला था। और जो कांथापुरम पब्लिश हुई थी ये 1938 में पब्लिश की गई थी। अब इसका फाइनल थॉट क्या है वो देख लेते हैं। तो कांथापुरा इज़ अ मास्टरफुल नॉवल दैट कंटिन्यूज टू रेजोनेट विद रीडर्स टुडे। ये आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए एक मास्टरफुल नॉवल होगी, क्योंकि उनको ये मोटिवेट करेगी और डेडिकेशन लाएगी कि उनको जो पुराने रूल्स हैं, रूल्स नहीं कहूँगी मैं, ट्रेडिशनल कहूँगी या कल्चर्स कहूँगी, उनको भी हमें फॉलो करना है। ये नहीं कि मटेरियल या लग्जरी लाइफ की तरफ ही आगे बढ़ते जाना है। Its exploration of universal themes and Indian specific issues makes it a valuable contribution to literary canon। तो यहाँ पर जो है इसका जो एक्सप्लोरेशन होगा यूनिवर्सल थीम्स का, तो इंडियन स्पेसिफिक इश्यूज़ जो भारत के कुछ मुख्य जो इश्यूज़ हैं, मेक्स इट अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी कैनन। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है स्टडी करने की ज़रूरत है, ज़्यादातर गहराई में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल की अगर जनरेशन्स भी अगर इसके बारे में सोचे समझे तो इसके कांथापुरम की जो नोवेल है इसके थ्रू दोनों जो ट्रेडिशंस हैं हमारे उनको भी फॉलो करेगी और साथ के साथ जो आगे चलो मटेरियल वर्ल्ड है उस पर भी ध्यान देगी। मतलब कहने का मतलब ये है कांथापुरम के अकॉर्डिंग कि हमें ये नहीं कि लग्जरी लाइफ ही जीनी है, बाकी हमें जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, उनको भी फॉलो करना है, एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके काम आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।